वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। नमस्कार दोस्तों। हम मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप बिगनर हो, आपने आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, तो पहले पहला पार्ट देखें जिसके अंदर मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बताया है। पहले मैंने रेशियो का ही बताया है, प्रोपोर्शन हम बाद में करेंगे। रेशियो में कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हम पूरा रेशियो आसानी से कर सकते हैं, पहले वो पार्ट देखें। उसी के बेस के आधार पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिक क्वेश्चन से लेकर आए हैं। यदि वो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो एकदम बिगनर है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। यदि आप लोग थोड़ी बहुत भी तैयारी है आपकी, तो धीरे धीरे हम सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ पार्ट में मैथमेटिक्स के इस वाले टॉपिक का लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ते बढ़ते हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल अर्थात टीयर टू एसएससी सीजीएल के टीयर टू मेंस तक हम जाएंगे। उसमें सारे क्वेश्चन से प्रीवियस पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं जो लेकर आए हैं। यदि आप लोग नए हैं तो बिल्कुल पहले पहला वीडियो पार्ट 1 देखें, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है a इज टू बी। जैसे मैंने बताया था कि a इज टू बी, यदि हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1:2, b इज टू सी बराबर 3:4। तो आप देखोगे ये क्या है, b कॉमन नंबर है जैसे मैंने बताया था, या तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू हम मुझे a b इज टू सी निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा, 3 हो जाएगा, ये a की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा क्योंकि कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर यदि हम कर रहे हैं तो भी कॉमन नंबर में कॉमन नंबर क्या है, b है, लेकिन यहाँ डिफरेंट वैल्यू है, तो इन दोनों का नंबर मल्टीपल करेंगे तो हम हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, और ये क्या हो जाएगा अब 8। तो ये मेथड मैंने बताया था। दूसरा आप लोगों को मैंने और भी मेथड बताया था, मैं इस क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर कैसे। आप देखोगे यहाँ पर 1:2 है, यहाँ पर सी का आप वैल्यू देखोगे 3:4 है। तो आप यहाँ फाइनली देखते क्या हो, देख रहे हो कि भाई यहाँ पर मुझे नंबर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे कॉमन नंबर, यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, 2:3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ, एलसीएम 2 और 3 का तो कितना होगा, 6। 6 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, तो आप लोग देखोगे 6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 2 का। जब यहाँ पर 3 का किया तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 का किया तो यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 6 और 8। थर्ड आप लोगों ने एक और मेथड देखा होगा जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये आप लोग देखोगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ये यहाँ पर भी मैं बताता हूँ, 1:2 और यहाँ पर 3:4। आपने एक मेथड देखा होगा कि भाई जो बुक में के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक खाली स्पेस है और यहाँ पर खाली स्पेस। खाली स्पेस को भरने के लिए उसके वर्टिकल जो वर्टिकल नहीं लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना। हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में सबसे पड़ोसी वाला भाग कौन सा है, 2, तो 2 लिख दो। इस वाले भाग में सबसे पड़ोसी वाला नंबर कौन सा है, 3, तो 3। फिर आपस में इन सभी का क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। इन सभी का क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, 6, और इन दोनों का मल्टीपल कर दो। ये मेथड है। ये 3 मेथड है रेशियो निकालने की, लेकिन सबसे बेसिक सबसे अच्छे मेथड ये है जिससे हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन से जल्दी कर सकते। कर तो सभी से सकते हैं, लेकिन टाइम के वैल्यू है, वैल्यू यदि देखा जाए टाइम किस में कम लगेगा तो इसमें लगेगा, तो हम इसी मेथड को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 2:3, यहाँ पर आप देखोगे 2:C, 1:2। तो आप देखोगे यहाँ पर a की वैल्यू का निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, b की वैल्यू को निकालना है तो ये क्या होगा, 3, और इसका निकालना है तो ये 6। ये हमारा आंसर। आप तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। ये वाली मेथड से भी आप देख सकते हैं, 2:3 और 1:2। आप देखोगे यहाँ पर एक खाली स्पेस है, यहाँ पर खाली। इस खाली स्पेस को भरने के लिए इसके पड़ोसी अंक उस खाली स्पेस को भरने के लिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इन आपस में, क्योंकि ये आपस में मल्टीपल हुआ, ये 6 हो जाएगा। इससे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर यदि x और y 3:5 और y/z, यहाँ पर 2:3 है,
तो आप देखोगे x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6। y की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो तो ये कितना हो जाएगा 10। और z की वैल्यू निकालना है तो की वैल्यू का मल्टीपल कर दो तो ये कितना हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है, यदि हम देखते हैं कुछ नहीं करना भाई, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आप देखोगे भाई, कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन यहाँ पर y है, ये y यहाँ पर, लेकिन y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 5 है। समान बनाना है, समान बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 का मल्टीपल कर देता हूँ, यहाँ 5 का कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी 10। जब यहाँ 5 का करा तो यहाँ पर भी 5 का होगा, और जब यहाँ पर 2 का किया तो यहाँ पर भी, तो ये कितना होगा 6, और यहाँ पर कितना होगा 15। तो ये डायरेक्ट हम कर सकते, कॉमन निकालना सीधी सी बात है, कॉमन निकाल कर यहाँ पर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू, या y और z की वैल्यू, कॉमन क्या है यहाँ पर y कॉमन है, लेकिन y कॉमन है तो क्या इनकी वैल्यू सेम है, इनकी वैल्यू सेम। यहाँ पर देखोगे इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 2 है। क्या मुझे बराबर बना सकता हूँ, या तो मैं 2 2 बना दूं या 4 4, या 2 बनाऊंगा तो डेसिमल में जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं मल्टीपल कर दूं। मुझे इस 4 को, ये 2 के मल्टीपल में, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा 2, जब 2 का इधर मल्टीपल होगा तो 2 का इधर भी होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास नंबर क्या आ गया, हमारे पास ये तो y की वैल्यू है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया। वैसे ही यदि आप मेथड के साथ देखोगे कि भाई मेथड के साथ यदि आपको करना है तो आप कैसे देखोगे, इसका मल्टीपल करो ये 6 हो जाएगा, इसका मल्टीपल करो ये 8 हो जाएगा, ये जेड का ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्या है परफेक्ट रेशियो है, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो नहीं है। इसको और भी डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10। तो बिल्कुल ये और ये हमारा आंसर सेम हो जाएगा। आपको तीसरे मेथड से भी आपको करना है तो तीसरे मेथड से भी कर सकते हो आप, कि एक्स वाई जेड, आप देखोगे यहाँ पर 3:4 है और यहाँ पर 2:5 है। तो मैंने कहा है कि इनको क्या करना होगा, यहाँ पर इसके पड़ोसी कौन है 4 है, और यहाँ पर क्या है 2, आपस में फिर क्या करना होगा 6, और आपस में 8, आपस में क्या करना होगा 10, लेकिन क्या 20 20 करना होगा आपस में। यदि हम देखेंगे कि और भी कट हो रहा है, कि 2 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बिल्कुल हमारा ये नंबर्स बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो हमको सीधी सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा जाए, जो कॉमन नंबर है उसको आपको सोल्व करना है। आगे देखते हैं, ये आप करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पर आप देख रहे हो ए और सी की वैल्यू निकालना है, ए और सी की वैल्यू आपको किसकी निकालना है, ए और सी की। यहाँ पर बी और सी यदि आप देखोगे 15:7, हमको पता है कि मुझे ए की वैल्यू निकालना और किसकी निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट मल्टीपल कर दो, और लास्ट का यदि पूछा गया तो इनका आपस में मल्टीपल कर दो, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमको बी की चाहिए ही नहीं, जब बी की नहीं चाहिए तो क्या कर दे, हम इन दोनों का मल्टीपल कर दे, तो यहाँ पर ये ए की आ जाएगी, यहाँ पर इन दोनों का करेंगे तो कितना होगा मल्टीपल, और इन दोनों का करेंगे तो ये कितना होगा। अब हम किससे कट करें, क्या 2 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने कहा कि हमेशा कट करने के लिए प्राइम नंबर सोचा कीजिए, 2 3 5 7 इन नंबर को सोचा। क्या 2 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 3 से हो रहा है, हो रहा है। 3 से कितने टाइम से हो रहा है, तो आप देखोगे यदि ये 3 से कट कर रहे हैं हम, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 से ना करते हुए 21 से भी इसको कर सकते हैं हम। तो 21, क्योंकि मैं 3 से ही कट कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर ये कितने टाइम से जा रहा है 3 से, आप यहाँ पर देखो ये 3 से। क्या और भी नंबर से कट हो रहा है, बिल्कुल ये 7 से नंबर से कट हो रहा है, ये 3 से हुआ, ये 7 से कट करेंगे तो ये कितना 5, और ये कितना होगा 3, 5:3 हमारा आंसर हो जाएगा। 5:3 ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा नंबर से हमको आना चाहिए कट करने के लिए, वो कट कर सकते हो। यदि ये दोनों नंबर आपस में कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मत कट कीजिए, मल्टीपल करके हम करेंगे। आप इसका भी आप देखो ए और सी, ए और सी, ये ए की वैल्यू ये 2 है, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 4। तो मुझे क्या करना है,
मुझे केवल ए और सी की वैल्यू निकालना है, मुझे केवल ए और सी की वैल्यू निकालना, ए और सी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखोगे ये ए की वैल्यू है जो 6 है, और ए की वैल्यू है 12 है। क्या ये परफेक्ट रेशियो है ए और सी का? ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। और ये किससे कट हो सकता है? तो आप देखोगे ये 2 से कट हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? यदि हम 2 से भी नहीं, ये डायरेक्ट 6 से भी कट कर सकते हैं। 1 इंटू 2, 1 इंटू 1:2, 1:2, ये हमारा आंसर बी ऑप्शन। ए बी, ये सी और ए का है, आप लोग देख सकते हो। मुझे ए और बी 3:4 टू सी, ये यहाँ पर मैं तो डॉट लगा सकता हूँ। तो आप देखो, मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए, मुझे ए और सी की, तो मुझे पता है ए की वैल्यू इस तरह से मल्टीपल में होगी, ये कितना हो जाएगा 18, और ए सी की वैल्यू आपस में मल्टीपल करूंगा तो ये कितनी होगी 20। लेकिन जो ये वैल्यू आएगी और ए सी की, क्या और भी इसको कट कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, किससे? 2 से। तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो हमारे से जो पूछी है वो C:A, तो जब ये वैल्यू चेंज, ये इस तरह से लिखा है, इनको चेंज करते हैं तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये हमारा आंसर 10:9, 10:9, सी ऑप्शन। बी ऑप्शन नहीं रहेगा, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? A:C हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अब आप देखोगे ए बी, बी सी, सी डी जो लगातार है, आप लोग भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से इनको समझाया है। यदि आप सेकंड पार्ट देख रहे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप देख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था कि भाई इनका आपस में क्या करना होगा? मल्टीपल करना होगा। जब मैं मल्टीपल करूंगा तो ये कितना होगा? 8×5 40, और 40 इंटू 3 करूंगा 120 हो जाएगा। जब इस वाले नंबर को छोड़ना है तो इसके सामने वाले नंबर को लेना है। तो मैं करूंगा 8×5 40, 40 इंटू 4 करूंगा तो 160 होगा। इस वाले नंबर को लेना है, इस वाले नंबर को लूंगा 56 होगा, और 56 इंटू 4 करूंगा मैं, 56 इंटू 4 करूंगा 24 का 2, और यहाँ 20, 2 22, तो ये कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा। और इनको आपस में मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 63, 9×7 63 इंटू 4, ये 12 कैरी 1 12, और एक 24, 24 एक 25, 252। अब 252, अब हमारे पास जो रेशियो पूछा गया था वो ए और डी का पूछा गया। ए और डी का, ये ए का है, ये डी का है, तो आप लोग देख सकते हैं ए और डी का कंपेयर करेंगे तो 120 252, 120 252। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप 2 से कट करो तो ये 60 हो जाएगा, फिर 2 से हम इसको कट करेंगे तो 126, फिर 2 से कट करें, या ये कितना हो जाएगा? 30, और ये 63। अब हम इसको किससे कट कर सकते हैं? 3 से कट कर सकते हैं 10 टाइम्स, ये 21 टाइम्स। फिर हम इसको, और भी कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा है तो हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। डी हमारा आंसर। हम इसको निकालने की इतनी जरूरत नहीं थी, इसको केवल ए और डी भी निकाल सकते, 120 और 124 भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है, आपस में निकाल सकते थे। क्योंकि इनका मतलब ही क्या होता, आप देखोगे कि 3×5×8 डिवाइडेड, ये ए का आ जाता, ये 4×7×9 ये किसका आ जाता। रेशियो का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 4:7:9, जो कट रहा है उसको कट कर दो, जो कट रहा है वो उसको आप क्या करो? कट कर दो, ये 3। तो ये कितना हो जाएगा? यदि हम कट करेंगे तो 10, और ये कट करेंगे तो 21, तो डायरेक्ट हम 10 21 ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कुछ सेकंड में हम कर सकते थे, आपस में कट कर सकते थे। हम यहाँ से भी कट कट कर सकते थे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपस में जाके मल्टीपल होगा, तो आप देखोगे ये रेशियो से इस तरह से भी हो सकता था। 4 से हम कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
3 एकम 3, 3 से कट करेंगे तो ये कितना, 7 इंटू 3, यहाँ पर 21, 5 इंटू 2 10। ये हमारा डायरेक्ट भी आंसर हो सकता है ए और डी का, लेकिन समझाने के लिए बताया, हम कैसे भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर ए और डी का पूछा गया है, ए और डी का वही है जो आप लोग कर सकते हैं। 2:3, B:C, 2:4, C:D, 2:5। तो आप देखोगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 8, आपस में इसका इंटू करोगे तो ये क्या होगा, क्योंकि ए और डी लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे निकलता, चाहे सी क्यों ना, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट वाले का आपस में मल्टीपल करना है इनका, लास्ट वाले का आपस में मल्टीपल करना। तो ये 20 और 60, 2 से कट करेंगे तो 4, और ये कितना 30, फिर 2 से कट करेंगे तो ये कितना 2:15, 2:15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल कर बताना, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें बहुत ही आसान है। A:B, 7:9, B:C। तो इसको जरूर आप, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इनका जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप इसका सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ। बिल्कुल ये भी बहुत आसान है जो मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ। अब देखोगे A:B बराबर 2:1, यहाँ पर B है, ये AC, ये AC है, AC, ये A और C:1:3। यहाँ पर आपको बताना है A B C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब हमको, ये तो हम अभी से अब तक देख रहे थे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये फर्स्ट है सेकंड, जो यहाँ पर जो लास्ट हो रहा है उसी को यहाँ पर लास्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ये आ गया। क्यों ना हम इसको B:A चेंज कर सकते, तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे 1:3, पर जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। तो आप देखोगे इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1, ये हो गया, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 2, इन दोनों का करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये B की वैल्यू 1, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 6, तो मैं इनको क्रम से जमा लेता हूँ, क्योंकि क्रम से पूछा गया आंसर। ये भी A की वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2:1:6 ये हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर हमारा डी रहेगा। ये बिल्कुल आप कर सकते हो, 4 नंबर का है, या मैं इसको 4 नंबर का है तो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ए बी सी डी का पूछा, A B C D। आप देखोगे ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू आपस में मल्टीपल करना पड़ेगा। ये मल्टीपल कैसे, ये 24 है, 24 का 2 का मल्टीपल करेंगे तो 48 हो जाएगा। ये सामने वाले को छोड़ना है, इसके सामने वाले को, इसको कट करना है, इसके सामने वालों को लेना। ये 24 इंटू 3 का मल्टीपल करेंगे तो 72 आ जाएगा। और जब इसका के साथ भी मैं छोड़ूंगा, या इसको छोड़कर इसके सामने वाले को लेना है, तो ये 30 का मल्टीपल करूंगा 3 में तो ये 90 होगा। और इन दोनों का मैं मल्टीपल करूंगा यहाँ पर, ये 35 होगा, और 35 का मल्टीपल करूंगा 105 होगा। लेकिन ये परफेक्ट रेशियो है क्या, ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। इन सभी नंबर को मुझे कट करना होगा। जब कट करने के लिए आप देखो कि किस नंबर से कट करता हूँ, क्या 3 का 2 से, प्राइम नंबर मैंने हमेशा बोला है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, पहले 2 से देखो, 2 से ये नंबर कट हो गया क्या, नहीं होगा। 3 से होगा क्या, 3, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपस में सभी नंबर को जोड़ने पर या तो 3 आए, या 6 आए, या 9 आए। जब मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तो 12, 12 को आपस में जोड़ूंगा, 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा। 7 और 2 को जोड़ूंगा 9, 9 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, बिल्कुल ये 3 से डिवाइड होगा। जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 एचसीएफ निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो आप देखोगे ये 3 से कट करता हूँ तो ये 1, 3 1 जा, और ये 6 हो जाएगा, ये 3 2 जा, और ये 1 बचेगा, ये 4 हो जाएगा। और मैं 3 से कट करूंगा तो 30 हो जाएगा, और 3 से मैं यहाँ पर कट करूंगा 35 हो जाएगा। 16, 24, 30, 35 है हमारा आंसर।
लोग देखोगे 3:4, Y:Z, 5:6, Z:W, तो 11:10 ये हमारा नंबर है। अब देखोगे आपस में XY Z W, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपस में इन तीनों का मल्टीपल करेंगे हम। जब तीनों का मल्टीपल किया तो 55, 11 × 5 करेंगे तो 55, 55 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो आप 15 कैरी 1, यहाँ पर 15 और 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 165। यदि मैं इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ, इसको छोड़कर इसका करूंगा, तो आप देखोगे 55, ये 20 का मल्टीपल करूंगा, 20 का 11 के साथ करूंगा तो 22, 220 हो जाएगा। और जब इसका मैं आपस में मल्टीपल करूंगा यहाँ पर, तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 24 × 11 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 264 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और 60 का मैं 4 के साथ मल्टीपल करूंगा तो 240 हो जाएगा। फिर हमको इनको परफेक्ट रेशियो निकालने के लिए तो देख लेते हैं कि कुछ नंबर से है क्या, ये 64 है, 24 है, लेकिन हमको तो परफेक्ट रेशियो चाहिए। ऑप्शन तो ये भी है, क्या ये परफेक्ट रेशियो है क्या? तो हम देख सकते हैं जब यहाँ पर ये ऑप्शन में दे रखा है तो यही कर सकते हैं हम, बिल्कुल। यहाँ पर हम देखेंगे ABC। अब यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर ए बी सी बराबर 2:3:4, तो आप देखोगे ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई 2, बी की वैल्यू कितना रेशियो है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4, ये रेशियो दे रखा है, रेशियो का भाग दे रखा। तो जब ये दे रखा है तो यहाँ पर हमको जमाना है A:B, B:, या टू B/C/C/A। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी 2, 2/, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बी की वैल्यू 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/2 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बता सकते हो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में रहता है क्या? रेशियो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं रहता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पार्ट ए में बताया है क्यों नहीं रहता है। यदि आप नए हैं तो बिल्कुल पहला पार्ट देखो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका क्यों नहीं होता है। तो मुझे ये रेशियो हटाना है, जब रेशियो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो हटाने के लिए मुझे ये एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब मैंने लिया 3, 4, 2 का एलसीएम लिया तो 12 होगा। जब 12 का मैं इधर मल्टीपल करूंगा, 12 का यहाँ पर करूंगा, 12 का यहाँ पर करूंगा, जब 12 का 3 का मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप 3 का डिवाइड करते हो तो ये 4, यहाँ पर ये 3, और यहाँ पर आप कट कर दे तो 6, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 8 होगा, ये 9 होगा, ये कितना होगा, ये 24 होगा, 24 होगा, 8, 9, 24, कौन सा ऑप्शन हमारे पास, सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी करवाया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो भाई ए की वैल्यू क्या हुई 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, ये हमारे पास वैल्यू है। यहाँ पर वैल्यू आप देखोगे, यहाँ पर 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो आपके पास पूछा क्या है तो यहाँ पर बेस टू सी, सी, ए की वैल्यू यहाँ पर 3/4, बी की वैल्यू यहाँ पर 4/5, और सी की वैल्यू यहाँ पर 5/3। हमको एलसीएम लेना, नीचे वाले नंबर को एलसीएम 4, 5, 3, तो आप बताइए क्या आएगा। आप देखोगे 5, यहाँ पर जो आएगा 60 आएगा, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 60। अब 60 एलसीएम आया है तो हम यहाँ देखेंगे 60 का मल्टीपल कर दो, हटाना, नीचे वाले नंबर को हटाना है। जब नीचे वाले नंबर को हटाना है तो ये कितनी बार जाएगा, ये 15 टाइम से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 12 टाइम से जाएगा, ये कितने 20 टाइम से, ये 45 हो जाएगा, 4 × 12, 24 बार 36 बार चुको 48, और ये यदि मैं यहाँ पर मल्टीपल करूंगा तो ये 100 हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा तो ये देखिए किसी नंबर से कट हो रहा है क्या, या फिर ये हमारा आंसर है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पर 45, 48, 100, ये हमारा ऑप्शन में दे रखा है, तो बिल्कुल हम इसको कर देंगे, ये हमारा आंसर।
हाँ, क्वेश्चन पढ़ाएंगे ताकि क्या है ए बी सी बराबर है तो हाँ, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज टू बी इक्वल टू 2:3। इज टू ही तो रहे इंग्लिश में, इज टू इंग्लिश वाला। अच्छा, ए अनुपात बी बराबर 2:3, A is to B equal to 2:3 and B is to C equal to 6:8, then find A is to B is to C। हमको यदि देखा जाए तो हिंदी में A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 6:8 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। ये आपकी एग्जाम में SSC CSCL जो सेकंड शिफ्ट में आया है, आप लोग इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम करते हैं इसको। तो आप देखोगे ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। यदि मैं यहाँ पर बी अनुपात सी रखता हूँ 6:8 है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। जैसे आपको पता है इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो 12 आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा, 18 आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा, 24। तो ए बी सी का है। लेकिन हम ये देखेंगे परफेक्ट रेशियो है क्या। परफेक्ट रेशियो के लिए एचसीएफ तीनों नंबर का क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब तीनों नंबर केवल एक से डिवाइड होना चाहिए, किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे 12, 18, 24 ये एक से बड़ा नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी, 3 से हो रहा है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना है मतलब एचसीएफ 3 लिया तो 3 से मैं कट करूंगा तो कितना 4, और इसको 6 और इसको 8। बताइए किससे डिवाइड होगा। तो ये 2 से और हो सकता है, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 3 और 4, 2, 3, 4, मतलब आपके पास 2, 3, 4 है। अब बताइए ये तीनों नंबर एक के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट रेशियो, परफेक्ट रेशियो मतलब परफेक्ट ही हमारा आंसर रहेगा रेशियो के रूप में। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी 2022 में शिफ्ट 1 में आया है, आप देख सकते हो फ्रैक्शन में है। यहाँ पर यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है, तो ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे ए निकालिए। मतलब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू दे रखी फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे, यदि आपके पास ए बी सी बराबर 1/4 है, 1/3 है, और यहाँ पर 1/2 है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो क्यों ना हम इनको जो रेशियो है इन रेशियो को हटा दे, क्योंकि ये कर तो ऐसे भी सकते हैं लेकिन बटे में आकर बड़ा नंबर बनेगा। क्योंकि हम ए की वैल्यू 1/4 को रखेंगे, उसके नीचे बी की वैल्यू 1/3 को रखेंगे। जैसे ए और बी मुझे रखना है, तो क्या करूंगा मैं, 1/4 फिर इसके नीचे 1/3। तो ये कैलकुलेशन ज्यादा होता है। इससे बेहतर है कि क्यों ना नीचे वाले नंबर हटाया जाए। रेशियो में फ्रैक्शन नहीं होता, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो रेशियो लगा है और फ्रैक्शन में है, तो फिर हम हटाएंगे इसको। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 432। तो आप देखोगे 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा तो 12 के साथ इसका मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैं कट करूंगा तो यहाँ पर ये 3 का होगा, या 4 का होगा, ये 6 का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 6 × 1 6 हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर आ गए। अब बड़ा ही आसान होगा इस वाले नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। मैं उतार लेता हूँ A/B अनुपात। ए की वैल्यू यदि आप देखोगे 3, ये 4, 4:, यह डिवाइड में रहेगा, यहाँ पर ये 6 रहेगा, और 6/3। यदि कट रहा है तो कट कर दो, नहीं तो फिर यहाँ पर अनुपात में आ गया। तो ये अनुपात में आ गया तो हम क्या करेंगे, वापस हटाएंगे।
या फिर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, अनुपात में तो रेशियो रहता ही नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम जब लेंगे हम 4 6 3 तो क्या आएगा 12 आएगा। 12 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, 12 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, 12 का यहाँ। 12 का करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे ये 3 हो जाएगा, ये 6 का यदि हम डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, और इसका ये 4 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो 9 होगा, ये 8 होगा, ये 24 होगा। ये हमारा आंसर होगा 9:8:24, ये हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। यदि आप देखोगे इसमें पढ़ते हैं, यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 5c है तो a:b:c के बराबर होगा, क्या होगा? हम पहले इसको बेसिक से समझते हैं, फिर हम देखते हैं इसको। आप देखोगे 2a बराबर 3b, मुझे यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालना है। a और b की वैल्यू जब निकालूंगा तो आपको पता है ये कुछ नहीं है, तो ये मल्टीपल में है। ये क्या मल्टीपल में, तो मुझे 2a b को इधर लाना है तो बटे में आ जाएगा, यहाँ पर 3a, और a और बटे b मतलब ये 3a, 2 को इधर पहुंचाना है तो ये आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वापस 3:2। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप देखोगे 3, जब कोई साइन नहीं रहता है तो ये मल्टीपल का ही है, मल्टीपल में हम कर सकते हैं 5 × c। ये 3b बराबर, यहाँ पर आप देखोगे ये 5 इधर आ गया, b बटे, आप देखोगे मैंने 5 को इधर पहुंचा दिया जबकि c को पहुंचाना है, ये 5 इधर है, b बटे c 5/3। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये 5/3। तो आप देखोगे यहाँ पर तो हमारे पास वही रेशियो निकल कर आ गया, बराबर 3:2, b:c 5:3। यहाँ पर a:b प्लस c बराबर, यहाँ पर 15 रेशो, ये इन दोनों का मल्टीपल करना है, फिर इधर करेंगे हम तो 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये देखो ये किसी नंबर से कट हो रहा है क्या, प्राइम नंबर से? ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। 15 10 6 सी ऑप्शन। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात ये आती है कि इसमें करें क्या हम, इतना क्यों करें, हम इतना क्यों करें? इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ से हमको एक पता ये बात चलती है कि a की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई और b की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। तो यहाँ पर क्यों ना हम, आप यहाँ पर देखोगे a की वैल्यू 3 यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। आप यहाँ पर भी देखोगे b की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है और c की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू, तो मैं ये कह सकता हूं यदि हमारे पास बराबर का साइन हो और साथ साथ में मल्टीपल का साइन हो, संख्या में मल्टीपल के साथ कंपेयर कर रहे बराबर से, तो आमने सामने की वैल्यू होती है। आमने सामने की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, तो आमने सामने की वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता था कि जब भी यहाँ कुछ नहीं है तो हम ये कह सकते कि ये मल्टीपल है, यहाँ कुछ नहीं, जो साइन रहेगा ये मल्टीपल का। तो मल्टीपल का साइन आया और बराबर का साइन आता है तो तब भी आमने सामने की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आप देख सकते हो, a की वैल्यू a:b, a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये डायरेक्ट। यहाँ पर आप देखोगे b की वैल्यू 5 हो जाएगी, b:c, b की वैल्यू सामने क्या है 5 और c की वैल्यू सामने क्या है 3। तो आप देखोगे आपस में वापस मल्टीपल करोगे 15 और इन दोनों का मल्टीपल करोगे 10 और इन दोनों का करोगे 6। तो यहां से ये एक पता चलता है कि भाई कभी भी संख्या इक्वल में रहे और साथ साथ में मल्टीपल का साइन है तो आमने सामने की वैल्यू रहेगी, आमने सामने की वैल्यू रहेगी। ये करने के लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। अब आमने सामने की वैल्यू देखिए आप, हम इसको पढ़ते हैं। यदि 5a बराबर 3b है तथा 2b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c के बराबर होगा। तो आप देखिए
यहाँ पर एक तरीका जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, एक तो वही है, या फिर हमको पता है कि यहाँ पर मल्टीपल आया है और बराबर आया है, तो क्यों ना आमने सामने की वैल्यू रहेगी। तो आमने सामने की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू सामने की रहेगी मतलब 3 की रहेगी, और बी की वैल्यू इसके सामने की रहेगी मतलब ये क्या रहेगी, 5 की रहेगी। यहाँ पर हम देखेंगे बी की वैल्यू क्या रहेगी, 7 रहेगी, सी की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं 7:2। तो आप देखोगे A:B:C बराबर ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीपल करोगे ए की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप देखो 21 हो जाएगा, और आपस में मल्टीपल बी की वैल्यू क्योंकि कॉमन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए परफेक्ट रेशियो है बिल्कुल, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा केवल एक से, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे बटे में आ गया। अब बटे में आप देखोगे यहाँ पर, तो यदि a डिवाइडेड 3 बराबर b डिवाइडेड 5 तथा b डिवाइडेड 3 बराबर c डिवाइडेड 2 है, तो A:B:C के बराबर होगा। तो आप देखोगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अब हमारे पास देखोगे, तो भाई ये हमको तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है जब भी बराबर का साइन रहता है तो हम ये भी तो कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे 5a और ये 3b, और जब ये बराबर का साइन है तो आमने सामने की वैल्यू रहेगी। आमने सामने की वैल्यू कैसे रहेगी, आप देखोगे ये आमने सामने की 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ से ये निकला। अब यहाँ से भी आप देखोगे b/3 बराबर c/2। तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 2b, ये 3c। तो ये आप देखोगे B:C, क्योंकि आमने सामने की वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। तो हमारे पास जो रेशियो निकल कर आया है वो क्या आया है, अब मुझे ए और बी सी की वैल्यू निकालना है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये आपस में मल्टीपल करूंगा तो 9 हो जाएगा, ये आपस में मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये हमारा 9, 15, 10। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात समझने वाली ये बात है, इसके पहले मल्टीपल और इक्वल है, अब डिवाइडेड और इक्वल है। आप देखोगे डिवाइड और इक्वल बहुत समझने की कोशिश है। तो आप देखोगे यहाँ पर a/3 बराबर b/5, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई 3, और b की वैल्यू कितनी आई 5। तो क्यों ना हम a की वैल्यू जो डिवाइड में लिखी वही तो a की वैल्यू है, जो डिवाइड में लिखी वही तो a की वैल्यू है, जो डिवाइड में लिखी वही तो b की वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि बराबर का साइन हो और बटे में हो और डिवाइड, बराबर का साइन और डिवाइड में हो तो डिवाइड में खुद की वैल्यू रहती है, ए की वैल्यू खुद की रहेगी 3, बी की वैल्यू, तो मैं ये लिख सकता हूं, मतलब यहां से तो ये है कि मतलब 3:5। और या आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर एक और नंबर देखोगे कि b/3 c/2। देखो b की वैल्यू यहाँ पर, देखो b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू आप देखो 2, तो ये यहाँ पर c की वैल्यू 2, तो ये खुद का नंबर आ गया। यदि बराबर का साइन हो और डिवाइड में हो तो खुद की वैल्यू रहती है, ए की वैल्यू 3 खुद की है, बी की वैल्यू 5। तो हमारे अर्थमेटिक में ध्यान रखना, यदि बराबर का साइन रहता है और बटे में कुछ वैल्यू रहती है तो खुद की वैल्यू मानकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और मल्टीपल का साइन हो और बराबर की तो आमने सामने की वैल्यू रहेगी, आमने सामने की वैल्यू। तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो B:C बराबर 3:2। तो यहाँ पर एक की वैल्यू यहाँ पर से, क्योंकि आपस में 9, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये वही वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ देखकर भी कर सकते हैं, भाई ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू 5 हो गई, ये इतनी हो गई, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं ए बी बराबर 3:5, B:C बराबर 3:2। तो बिल्कुल हम 9, 15 और 10 बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
देखो इसको भी ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल बटे में बराबर में है, तो हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ से ही भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक बार समझाता हूँ। अब देखोगे कि एबीसी की वैल्यू क्या है। आप देखोगे यहाँ पर a बट्टे 5, जैसे मैंने बताया था कि जब भी बराबर का साइन रहे और यदि इक्वल में यहाँ पर 1 रहे या फिर इनकी खुद की वैल्यू ये रहती है, तो अभी मैंने बताया कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 5:4 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे b/4 c/7, तो b की वैल्यू और b की वैल्यू खुद की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू ये 7 हो जाएगी इसके माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखोगे आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये 20 a की वैल्यू, और मुझे b की वैल्यू निकालना है तो आपस में मैं मल्टीपल करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, और c की वैल्यू करना है तो ये कितनी हो जाएगी 28। तो ये भी देख लो कि ये क्या परफेक्ट रेशियो है क्या। परफेक्ट रेशियो ये किससे कट हो रहा है, यदि हम इसको 2 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और भी कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और भी कट हो रहा है क्या, हो रहा है। इसको हम ऑप्शन में वैसे तो ये और भी कट हो सकता था, क्योंकि 2 से इसको कट करेंगे तो 5 और यहाँ पर 4, ये 7, 5:4:7 ये रहेगा एक और ऑप्शन, क्योंकि ये दे रखा है इसका आंसर। लेकिन ये नहीं, ये दे रखा है, यदि और भी परफेक्ट है ये आंसर देते हैं, इसके बदले में ये आंसर भी देते हैं, तो ये फिर हमारा आंसर रहता। जब ये नहीं दे रखा तो फिर यही हमारा आंसर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक ये है कि जब भी बराबर का साइन रहे, का साइन, और साथ में मल्टीपल आए, मतलब गुणा आए, कैसे, 2a बराबर 3b, तो ये आमने सामने की वैल्यू रहेगी। देखो यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीपल, तो आमने सामने a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। a:b, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 3:2। यहाँ पर 5f बराबर 7g आ जाए तो क्या होगा, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो कहने का मतलब ये है कि बराबर का साइन और साथ में मल्टीपल रहे तो आमने सामने की वैल्यू, और यहाँ पर फिर बराबर बराबर और डिवाइड का साइन रहे तो फिर खुद की वैल्यू रहेगी, जैसे a/2 बराबर b/3, मतलब a:b बराबर का साइन और डिवाइड का 2:3, खुद की वैल्यू। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर x:y। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बराबर का साइन है और 4, तो हम क्या करें, हमको पता है कि यदि कोई संख्या बटे में आ जाएगी तो खुद की वैल्यू मिल जाएगी। यदि देखो, यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो x:y:z के बराबर होगा। तो हमको पता है कि बराबर कोई भी संख्या किसी के साथ कोई साइन नंबर हो तो उसको हटाओ, बटे में लेकर आओ तो खुद का नंबर हो जाएगा। तो इन तीन को भी हटा दो, मल्टीपल में है, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, 4 को भी। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों ना हम एलसीएम ले लें। जब मैंने एलसीएम 3, 5, 4 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, इनका एलसीएम आप देखोगे 60 आ जाएगा। क्यों ना मैं यहाँ पर, मुझे पता है मैं यहाँ पर 60 लिख दूंगा तो ये 3 नंबर इसको कट कर देगा और बटे में आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 3 का इससे कट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 20, 5 से कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बता सकते हैं, 12। इसको मैं कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15। तो मेरे पास x और y और z, मैंने अभी कहा कि बराबर का साइन रहे, मतलब इसका मतलब ये रहेगा कि ये वैल्यू क्या हुई, 20, y 12, z 15। तो x की वैल्यू क्या होगी, बराबर और बटे में रहे तो खुद के पास वैल्यू रहे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आप देखोगे 20, 12 और 15, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप देखो, ये हमारा आंसर। यहाँ पर वो नंबर्स है, आप देखोगे यदि 3/2 a बराबर 4/3 b
बराबर 5/4 सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में क्या होगा। तो हम देखेंगे ये कैसे लिखा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो साइन है, 4/3 मतलब यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर 5/4 इंटू यहाँ पर साइन। तो मुझे बताओ, नीचे जब बराबर का साइन रहता और नीचे की वैल्यू तो खुद की वैल्यू रहती, तो क्यों ना इनके साथ मल्टीपल वाला नंबर है इनको हटाया जाए, इनको हटाया जाए, इनको हटाने के लिए मुझे कोई एक कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। तो कॉमन नंबर यदि मैं एलसीएम ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेता हूँ 3 4 5, तो एलसीएम क्या आएगा 60। जब 60 का यहाँ पर मैं इंटू करूंगा नीचे, तो अपना आप ये कट कर देगा और हट जाएगा, कट कर देगा और क्या करेगा, हटेगा। यदि मैं 3 से कट करता हूँ, 3 1 जा 3 और 3 20, और मैं इसको कट करूंगा तो ये 15 होगा, और 5 से मैं कट करूंगा तो ये 12 होगा। तो अब कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड 20 इंटू 2 80, बराबर यदि b है तो ये 45 हो जाएगा। ये c है तो आप देखो यहाँ 12 12 24 36 48 हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू रहेगा। लेकिन ये किसी और नंबर से भी कट हो रहा है क्या, यहाँ मैं इंटू करूंगा 80 होगा 45, और यहाँ पर आप देखोगे 5 से कट करूंगा 12 12 चुके 12। हाँ ये देखो, फिर से मैं इसको वापस करूंगा, हो जाए नहीं यार। अरे क्वेश्चन की मैं डबल से लिखूं, गलती नहीं होनी ना मास्टर। और साइन, मेरा वो साइंस का वीडियो देखना, अभी मैं मैथ्स का चालू कर दिया है, फिर आप देखोगे, फिर चाय पियेंगे हम। आप हम 13 क्वेश्चन देख रहे हैं। 13 क्वेश्चन यदि देखते हैं, यदि 3/2 ए बराबर 4/3 बी बराबर 5/4 सी है, तो a:b:c के अनुपात में होगा। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या होगा, 3/2 ए बराबर 4/3 बी बराबर 5/4 सी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोई संख्या मल्टीपल में है, कोई संख्या मल्टीपल में है, ये संख्या मल्टीपल में और डिवाइड में, तो मैंने अभी इसके पहले बताया कि कोई संख्या बराबर में रहे और मल्टीपल में रहे तो आमने सामने की वैल्यू, लेकिन और बराबर में भी रहे और डिवाइड में रहे तो खुद की वैल्यू रहेगी। किसकी वैल्यू रहेगी, खुद की वैल्यू। तो क्यों ना खुद की वैल्यू निकालकर डायरेक्ट हम इसको आंसर बना सकते हैं। तो खुद की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 4 और 5 हटाना पड़ेगा, 4 5 हटाना पड़ेगा, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 5 इनका एलसीएम कितना होगा 60। अब ये 60 मुझे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 60, ये 60, ये 60। अब मैं इसको 3 से कट करूंगा तो ये कितना होगा 20, और इसको मैं कट करूंगा तो ये कितना होगा 15, और इसको मैं कट करूंगा तो ये 12। अब मैं a की वैल्यू 2 इंटू 20, b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी 3 इंटू 15, और यहाँ पर c की वैल्यू 4 इंटू 12। तो क्या होगा, अब मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा, ये क्या होगा 18 बराबर b 45, c बराबर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 48। तो मेरे पास ये 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 यहाँ पर 20 इंटू 2 ये 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर a b ये खुद की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 40, b की वैल्यू 45, c की वैल्यू 48। क्या इसमें से हमारा कोई ऑप्शन है, तो आप देखोगे 40 45 48 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 14 क्वेश्चन आप करो। देखो ये फ्रैक्शन में का या ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ही होता है बॉडी मास के अकॉर्डिंग। और ये हम देखेंगे a इंटू 30%, b का का मतलब क्या होगा मल्टीपल, का मतलब क्या होगा मल्टीपल, या ऑफ का मतलब क्या होगा मल्टीपल 0.25 बराबर c का मतलब क्या होगा मल्टीपल 1/5। मुझे निकालना है a:b:c। तो मैं परसेंटेज परसेंटेज को हटाऊंगा तो क्या होगा 3/100 होगा,
बराबर, मुझे डेसिमल को भी हटाना है। डेसिमल को हटाने के लिए मुझे पता है कितना डेसिमल के बाद कितनी संख्या, दो। तो कितना जीरो लगेगा, दो जीरो लगेगा, ये हट जाएगा। यहाँ पर बराबर c इंटू 1/5। अब मैं इसको कट कर दूंगा, और यहाँ पर 25 से कटो, 25 25 बन जा, तो 25 को एक बार कट करेंगे, 25 से ये 4 बार कट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 3/10 b इंटू 1/4 बराबर c इंटू 1/5। फिर हमारे पास वही कंडीशन बन गई, बराबर का साइन, मतलब बराबर का साइन और साथ में कोई संख्या मल्टीपल में, तो क्यों ना ये वाला नंबर हटा दिया जाए। ये वाला नंबर हटा दूंगा, तो इसके साथ में नीचे मल्टीपल कर दूंगा, तो स्वयं का नंबर आ जाएगा। तो एलसीएम यदि मैं लेता हूँ, एलसीएम में लेता हूँ, तो 3 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 3 का मल्टीपल करूंगा, यहाँ पर मैं 3 का करूंगा, यहाँ पर 3 का, 3 का करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 ही होगा, ये 1 का 1 होगा। तो मतलब इसका मतलब होगा क्या, यहाँ पर आप देखोगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे बी की 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर आप सी का देखोगे 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 10 और 12 और 15। क्या ये हमारे आंसर है, 10 12 15, 10 12 15। आप देखोगे ये भी हमारा आंसर, ये हमारा भी हमारा आंसर हो। वही एक और हम देखते हैं, जिसमें 15 देखते हैं। यदि a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर c का 0.6 हो, तो a is to b is to c होगा। तो आप देखोगे, मैंने अभी इस परसेंटेज को हटाया, परसेंटेज के बाद मैं डेसिमल के हटाऊंगा, डेसिमल के बाद कितनी संख्या, एक, तो एक जीरो लगाऊंगा, जीरो का कोई महत्व नहीं, इसलिए 1 लगाना पड़ेगा। जितना डेसिमल के बाद संख्या उतनी ही जीरो लगाना होगा। यदि यहाँ पर दो संख्या है, तो डेसिमल के बाद दो संख्या, दो जीरो, डेसिमल को हटाएं, लेकिन जीरो का कोई महत्व नहीं है ना। तो आप देखोगे वापस में 25 से कट करूंगा 3 बार, ये 4 बार, तो a इंटू 2/3 बराबर b इंटू 3/4 बराबर c। ये मैं कट करूंगा 2 से, तो ये 3 हो जाएगा, 2 से कट करूंगा तो 5, 3/5। फिर मुझे ऊपर वाले नंबर हटाना होगा। जब ऊपर वाला नंबर हटाऊंगा, तो नीचे वाला जब बराबर का साइन रहता है, तो ये 3 3 3। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या करें, एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 3 का एलसीएम यदि आप देखोगे, तो क्या होगा, 6 होगा। 6 का मैं यहाँ पर मल्टीपल कर दूंगा, यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पर, तो 6 का करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 6 करूंगा ये तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, बी की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, H2 B2 C बराबर 9 10 इज टू 9:8:10। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन हमारा, हमारा ऑप्शन है ए। ये फिर मैं बताना चाहूंगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। सर कितना टाइम हो गया, हो गया 1 घंटा, अभी रोक देते हैं, नहीं, बहुत बड़ा बन जाएगा ये तो। कितने, ना जाने कितने क्वेश्चन कितने मैंने हैं। सर मैं दूसरा पार्ट बना लूंगा, अभी महेंद्र सर को दे दो, मैं 2 घंटा तो हो गया है खड़े खड़े, रुक जाओ पानी वानी पी लो यार सर। 1.5 घंटा हो गया होगा, आधा घंटा तो आपसे बात करने में बुलाने में लग गए।